हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श मेडिको। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिस्क्रिप्शन, जो कि फार्मास्यूटिक्स सेकंड का पार्ट है। इसके हम आज देखेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप आदर्श मेडिको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे अगला को वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है, ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू ए केमिस्ट दैट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू ए पेशेंट। डॉक्टर जो होते हैं वो केमिस्ट के लिए किसी मेडिसिन को लिखते हैं दवा को, तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पेटेंट, दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन, तीसरा है पेपर और चौथा है लीफलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्क्रिप्शन इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंस्क्रिप्शन जो होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं प्रिस्क्रिप्शन का मेन 3 पार्ट होता है, सुपरस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। उसमें इंस्क्रिप्शन जो है उसका मेन पार्ट कौन कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर पहला ही है, इसके लिए हम इसके और ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। बेस एडजर्वेंट व्हीकल, ये इंस्क्रिप्शन का मेन पार्ट है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि दिया है RX सैंपल इज यूज्ड एज एन एक्रोनॉमी ऑफ लैटिन वर्ड। जो RX वर्ड होता है ये लैटिन वर्ड में यूज़ किया जाता है। इसका मेन एक्रोनॉमी क्या रहता है, मतलब इसका मतलब क्या रहता है? तो पहला दिया गया इंग्रेडिएंट, मेडिकेशन, दूसरा व्हीकल, रेसिपी। राइट आंसर हो जाएगा रेसिपी, क्योंकि इसका लैटिन वर्ड में मतलब होता है रेसिपी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है प्रिस्क्रिप्शन? जैसे कि आप जानते हैं सबस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ये तीनों पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, लेकिन पोस्टस्क्रिप्शन ये पार्ट नहीं है प्रिस्क्रिप्शन का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज। जैसे कि आप जानते हैं जो अब ज़माना मॉडर्न आ गया है, तो प्रिस्क्रिप्शन भी अब मॉडर्न ज़माने की ही तरह ही हैंडल हो रहा है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है ईमेल, ई प्रिस्क्रिप्शन, ERX, ई प्लान। तो उसको जो मॉडर्न मेथड हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें ये ई प्रिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, आर वेरी फेमस बिकॉज दे रिलेट टू मैट्रिक्स सिस्टम एंड आर मोर सूटेबल। इसमें से कौन सा ज़्यादा फेमस मैट्रिक सिस्टम है जो कि ज़्यादा सूटेबल है? पहला ऑप्शन दिया गया है सेंटीग्रेड थर्मामीटर, दूसरा है रीमर थर्मामीटर, और तीसरा है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, और लास्ट है केल्सियस थर्मामीटर। तो आप जान रहे हैं कि इसमें थर्मामीटर यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीग्रेड थर्मामीटर, क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल पड़ता है मैट्रिक सिस्टम में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कैन बी एडजस्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट मटेरियल इनटू द सॉल्यूशन। हम एडजस्टेड करते हैं इनर्ट मटेरियल को किसी भी एडजस्टेंट में, किस लिए करते हैं? ऑप्शन पहला है टॉक्सिसिटी बढ़ाने के लिए, दूसरा है टोनलिटी बढ़ाने के लिए, तीसरा टॉपिकलिटी बढ़ाने के लिए, और चौथा है टॉनिसिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉनिसिटी। टॉनिसिटी मतलब होता है तीव्रता। किसी भी सॉल्यूशन को तीव्रता को बढ़ाने के लिए हम उसमें इनर्ट मटेरियल को डालते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द लैटिन टर्म डिस्प मीन्स। जो लैटिन वर्ड होता है डिस्प, उसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन है डिस्पेंस, तीसरा है डिस्प्लेस, और चौथा है डिस्प्ले। तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्पेंस, क्योंकि इसका राइट आंसर है डिस्पेंस। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, द 3 लीडिंग PMB ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर क्रिएट। जो PMB जो होता है वो किसको ऑर्गेनाइज करता है? पहला ऑप्शन है ERX, दूसरा है RXZ, और तीसरा है RX हब, और चौथा है RX हट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RX हब। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, लैटिन लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज। लैटिन लैंग्वेज को हम और भी क्या कह सकते हैं? तो उसका पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल लैंग्वेज, दूसरा है लैंग्वेज ऑफ साइंस,
और तीसरा है एंशिएंट लैंग्वेज और लास्ट है डेड लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेड लैंग्वेज, क्योंकि हम लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और अगला जो क्वेश्चन है वो है द टर्म रेमेडियम कॉन्स्टिनेंस मीन्स। जो टर्म रेमेडियम कॉन्स्टिनेंस होता है इसका मतलब क्या होता है? पहला है व्हीकल, दूसरा है बेसिज्म और तीसरा है एडजर्वेंट और चौथा है करेक्टिव। राइट आंसर जो होगा इसका ये होगा व्हीकल, क्योंकि रेमेडियम कॉन्स्टिनेंस हम किसके लिए यूज़ करते हैं? व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेगिंग द मटेरियल एंड कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर ए पार्ट ऑफ। मतलब हम किसी भी चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, तो ये किसका पार्ट है? ऑप्शन दिया गया है टाइप ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, दूसरा है पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, तीसरा है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन और चौथा है एग्जाम्पल ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। मोस्ट स्टूडेंट सोच रहे होंगे पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, लेकिन नहीं, इसमें हम मोस्ट करेक्ट को आंसर को देखते हैं। तो ये इसका पार्ट हो जाएगा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एब्रीविएशन बिस मीन्स। बिस मतलब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया ट्वाइस, दूसरा है ट्वाइस इन अ डे और तीसरा है नॉन, इसमें से कोई नहीं, और चौथा है ट्वाइस डेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्वाइस, मतलब 2 बार दिन। उसके बाद फिर दूसरा दिया गया ट्वाइस इन अ डे, अगर BID होता तो बिस इन अ डाई, उसका मतलब होता बिस इन अ डे, लेकिन सिर्फ बिस दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्वाइस। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एब्रीविएशन ATC मीन्स। जो एब्रीविएशन होता है ATC उसका क्या फुल फॉर्म है? तो फिर क्या मतलब होता है? तो उसका पहला ऑप्शन है अबाउट टाइम चेक, दूसरा है अराउंड द क्लॉक, तीसरा है अबाउट द क्लॉक और चौथा है अबाउट टाइम चेक। तो फिर आपका सही आंसर हो जाएगा अराउंड द क्लॉक। ATC का फुल जो मतलब होता है वो होता है अराउंड द क्लॉक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ... इज -0.52। इनमें से -0.52 फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है? पहला है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा है लैक्रिमल सिक्रेशन, तीसरा है बोथ A एंड B और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा और लैक्रिमल सिक्रेशन दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -0.52 होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है द एब्रीविएशन लॉट मीन्स। तो एब्रीविएशन लॉट मीन्स क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है लिंक्टस, दूसरा है लोशन और तीसरा है लिनीमेंट और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोशन। इसका एब्रीविएशन किसका है? LOT, वो है लोशन का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एब्रीविएशन इंज मीन्स। एब्रीविएशन जो इंज है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है इंजेक्शन, दूसरा है इनहेलर, तीसरा है लिनीमेंट और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजेक्शन। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और ये है द एब्रीविएशन OH मीन्स। OH जो होता है इसका मतलब क्या होता है? दिया गया है एवरी 4 आवर, एवरी आवर, एवरी 2 आवर, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी आवर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है द एब्रीविएशन OM मीन्स। जो एब्रीविएशन OM होता है उसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है एवरी नाइट, दूसरा है एवरी मॉर्निंग और तीसरा है नाइट एंड मॉर्निंग और लास्ट है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी मॉर्निंग। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का उस पर हम जाएंगे और जो कि है द एब्रीविएशन PC मीन्स। जो इसका PC का फुल फॉर्म होता है पोस्ट सिबस। तो इसका पहला ऑप्शन है बिफोर मील्स, दूसरा है आफ्टर मील्स और तीसरा है बिटवीन मील्स और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर मील्स, पोस्ट ऑफ द सिबस।